हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ उमेश कॉमर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर किस पर बेस्ड है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज मैं आपको नॉलेज दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते कैसे हैं। मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके बाद उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3 अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ पूछता हूँ, सेकंड नंबर पे पूछता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को मैंने एक तरीके से अरेंज किया हुआ है। इसके मैंने कुछ स्टेप्स मैनेज किए हुए हैं, तो आपको वो स्टेप्स को पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं इसका फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसमें स्टेप्स बना रखे, पहले इसका फॉर्मेट यहाँ सेट करूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपने लिखना है पार्टिकुलर। सपोज करो 3 पार्टनर हो, ए, बी, सी। उसके बाद अगेन पार्टिकुलर ए, बी एंड लास्ट सी। क्रेडिट साइड and this is debit side। तो स्टूडेंट, ये हो गया इसका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर आपने आइटम्स को कैसे कैसे फिल करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितने टाइम में करना है, इसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बना रखे हैं। उस स्टेप्स को आपको पहले लर्न करना होगा, फिर इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने नाम दे रखा है इसको स्टेप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले नंबर पे जो स्टेप्स आता है वो आता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बैलेंस। पहले नंबर पे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज फिल करनी है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, एवरीबॉडी नो दैट कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस बेसिस पर बनता है, दैट इज लाइबिलिटी नेचुरल अकाउंट। ठीक है, बट इस पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स को समान फर्म से मिलना होता है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो उससे वापस मंगवाया जाता है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में, वो उसको वापस मिलनी है। तो यही वाला स्टेप है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बैलेंस, जो पार्टनर्स को जो उन्होंने पैसे लगा रखे हैं वो यहाँ पर लिख दिया जाए, क्योंकि वो उनको वापस मिलेंगे। तो मैं कैसे सेट करूंगा, इसे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है इसमें। सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है। इफ जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड आर गिवन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो कहां ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि अगर जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अगर आपको गिवन है, कहां पर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो उसे कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ओल्ड रेशियो में। इट मींस यहां पर अब सपोज करो कि आपको जनरल रिजर्व ही गिवन था, इसके ऊपर जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसकी लेफ्ट साइड में अगर ये 5 आइटम गिवन है, 5 में से अगर एक भी आइटम गिवन है, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो उसे कहां जाएगा, कहां शो करना है? क्रेडिट साइड में, बाय जनरल रिजर्व, तीनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये हो गया स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सेकंड स्टेप क्लोज। तीसरा स्टेप है इफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड गुडविल आर गिवन इन assets side of balance sheet, then transfer to debit side of partners capital account in old ratio.
स्टूडेंट अगर बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड गुडविल आपको एसेट साइड में गिवन है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर गिवन है, इन चारों में से अगर एक भी आइटम आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है तो उसे कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो यहां टू, सपोज करो कोई भी एक आइटम का एग्जांपल ले लो आप, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान लो, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान लिया। स्टूडेंट ये हो गया स्टेप नंबर 3। चौथा स्टेप आपके सामने आ रहा है ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि आंसर ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर ट्रांसफर करना है। जो इससे ऊपर जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, उसमें प्रॉफिट आ सकता है, उसमें लॉस आ सकता है, जो भी उसमें आंसर है वो आपको इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखते हैं कैसे। अगर उसमें प्रॉफिट आया है, इफ प्रॉफिट, तो कहां ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लॉस, अगर आपको लॉस आया तो ऑपोजिट साइड, डेबिट साइड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सपोज करो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करना है, कहां ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और तीनों का जो भी शेयर था मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आप इंडिकेशन दे सकते हो प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो मैं यहां लिखता टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको 4 स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें इन चारों के चारों आइटम्स को, चारों स्टेप्स को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिल कैसे करना है। फिफ्थ मेरा स्टेप क्या आ रहा है देखते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। स्टूडेंट यही के यही 7 के 7 स्टेप, टोटल इसमें स्टेप्स है स्टूडेंट 7। यही 7 स्टेप मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम बनता है उसमें फॉलो किए थे। बट इसमें जो सातों में से सातों के सातों स्टेप फॉलो तो किए जाएंगे, बट हल्का फुल्का चेंजेस आएगा। 4 स्टेप तो देखो कॉमन है, चाहे वो एडमिशन वाला चैप्टर हो उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, चाहे वो हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर यानी कि हमारा आज का चैप्टर है उसमें भी सेम बना। 5th स्टेप देखते हैं, इसमें फॉलो किया भी जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। तो जो स्टेप नंबर 5 आ रहा है उसका नाम था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या ये 5th स्टेप रिटायरमेंट के चैप्टर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फॉलो किया भी जाएगा? ये नहीं किया जाएगा स्टूडेंट। पिछले जो हमारा चैप्टर था टर्म फर्स्ट में एडमिशन का, ये उससे कनेक्टेड है ये चैप्टर। टर्म फर्स्ट में एक पार्टनर आ रहा था, एडमिशन के चैप्टर में 2 पुराने पार्टनर्स थे, ए और बी। सी का एडमिशन हो रहा था, सी अपने साथ गुडविल भी लेके आ रहा था, कैपिटल भी लेके आ रहा था। तो उस केस में कैपिटल वो लेके आ रहा था तो वहां ये स्टेप फॉलो किया था। बट आज इसमें तो कोई भी पार्टनर कैपिटल तो लेके नहीं आ रहा, उल्टा जा रहा है। रिटायरमेंट का चैप्टर है, रिटायरमेंट के चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल लेके नहीं आता, उल्टा पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो जाती है, उसको हमने पेमेंट करनी है। तो इस स्टेप को अभी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, इस स्टेप को कर दो अभी ब्लॉक। ये स्टेप अभी फॉलो नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर एक नया स्टेप जुड़ जाएगा, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो मैं आपको 7 के 7 स्टेप को फॉलो करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये स्टेप अभी नहीं होगा। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसको समझते हैं जरा। मान लो ए बी सी पार्टनर है, सी की रिटायरमेंट हो रही है, ऐसा ही होता है। तो सी जो जा रहा है गुडविल में जो भी शेयर होता है का बेनिफिट पुराने पार्टनर्स उठा लेंगे। वो तो रिटायरमेंट के चैप्टर में हमने गुडविल की एंट्री क्या की थी, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके जो रह गया है, जो पार्टनर फर्म के अंदर रह गए हैं या जो आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे उनका नाम लिख दो आप ऊपर, जो चला गया उनका नाम नीचे। सी चला गया ना, सी का नाम लिख दो नीचे, जो रिमेनिंग जो रह गया ए बी इसका नाम लिख दो ऊपर। यानी कि
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी चला गया तो नीचे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अमाउंट हम आपको तब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा इसका कंप्लीट, तभी मैं आपके साथ बात करूं। अब प्रॉब्लम इज दैट इसको इसमें फिल कैसे करना है। देखो स्टूडेंट, ऊपर भी कैपिटल लिखा हुआ है, नीचे भी कैपिटल है, और मैं कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूं। ठीक है, अब एक बार नीचे वाले को हाइड करना है, एक बार ऊपर वाले को हाइड करना है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो अकाउंट में बना रहा होता हूं अगर वो एंट्री के अंदर है तो मैं उसको हाइड कर देता हूं, और जो मुझे दिखाई देता है वो मैं नाम लिख देता हूं। तो एक बारी मैं नीचे वाले को हाइड करूंगा क्योंकि नीचे भी कैपिटल है, तो जो नजर आएगा वो मैं लिखूंगा। अगर मैंने नीचे टू वाली चीज को हाइड किया है तो ऊपर वाला बाय के नाम से आपने बोलना है। टू वाली चीज को हाइड किया तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं? बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, और इसको यहाँ फिल करूंगा। बाय वाली साइड होती है ये, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। और जिसको आपने हाइड किया है ना अमाउंट, उसके कॉलम में जो यहाँ अमाउंट होगी ना वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके तो यही आएगी, उसके कॉलम में सी के कॉलम में आपने अमाउंट डाल देनी है। ऐसे इन दोनों के कॉलम में नहीं आएगी, यानी कि जिनका नाम होता है ना उनके कॉलम में कभी अमाउंट नहीं आती, अमाउंट आती है दूसरे के कॉलम में। ठीक है, यानी कि एक का नाम कॉलम दूसरे का। अब नीचे वाली चीज तो हमने हाइड कर दी, अब ऊपर वाली चीज भी हम आपको हाइड करनी पड़ेगी कि ऊपर भी तो कैपिटल लिखा। अब ऊपर है दो पार्टनर, तो दोनों के दोनों को आपको हाइड करना। तो क्या नजर आ रहा है? टू सीज कैपिटल, और टू वाली साइड होती है ये टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जिसको हाइड किया है उसके कॉलम में आपने अमाउंट डालनी है। हाइड किया था ए और बी को, ए को कॉलम में इतनी अमाउंट डाल दो, बी के कॉलम में इतनी अमाउंट डाल दो, यानी कि ए के कॉलम में अमाउंट डाली और बी के कॉलम में अमाउंट डाली। स्टूडेंट, आई होप आपको इस एंट्री को इसमें फिल करना अच्छे ढंग से आ गया होगा। जो अकाउंट में बना रहा हूं अगर एंट्री में वो वर्ड है उसको आप हाइड करो। एक बार मैंने सी को हाइड किया, लिखा बाय एज कैपिटल बाय बी। अगर आप टू वाले को हाइड करते हो तो ऊपर वाला बाय के नाम से जाना जाएगा। मैंने सी को हाइड किया, बाय एज कैपिटल बाय बी, बाय एज कैपिटल बाय बी, और जिसको हाइड किया उसके कॉलम में सी के कॉलम में अमाउंट डाल दी। तो अब ऊपर भी तो कैपिटल है, एक बार आप ऊपर वाले को हाइड करोगे, क्या नजर आ रहा है आपको? टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू वाली साइड होती है ये टू सीज कैपिटल अकाउंट, और हाइड किया था आपने ए और बी को। ए के कॉलम में इतनी अमाउंट डाल दो, बी के कॉलम में इतनी अमाउंट डाल दो। ए के कॉलम में अमाउंट डाल दी, बी कॉलम में इतनी अमाउंट डाल दी, सी के कॉलम में आपने अमाउंट नहीं डाली। तो मेरा जो लास्ट स्टेप रहता है वो देखते क्या है। इफ एनी पार्टनर withdrawal any assets from the firm, any assets from the firm, then posting to debit side of partners capital account। इस स्टेप 7 का मतलब है कि अगर फर्म में काम करने वाला कोई पार्टनर फर्म से कोई एसेट्स लेके जाता है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाल सकते हैं। सपोज करो ए अपने घर में इन्वेस्टमेंट ही ले गया, तो आपने क्या करना है? टू इन्वेस्टमेंट लिखकर ए जितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट लेके गया वो यहां अमाउंट डाल दो। सपोज करो बी लेके चला गया है टू इन्वेस्टमेंट, तो बी के कॉलम में अमाउंट डाल दो, कोई भी हो सकता है। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है, मैंने आपको कहा था कि फिफ्थ स्टेप को ब्लॉक करो, इसके स्थान पर एक नया स्टेप ऐड कर दिया गया है, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। क्योंकि आज हम चैप्टर करें आपके साथ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें हमने पार्टनर्स की पेमेंट करनी है। तो आइए इसको हाइड कर देता हूं। तो जो मेन स्टेप बनता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट करेंगे तो कैसे करें, और पहले तो ये पता लगाओ कि पेमेंट करने के लिए अमाउंट कितना बनता है उसका। तो आइए पहले आप अमाउंट का पता लगाइए। तो हमने क्या करना है, जो पार्टनर मान लो जैसे कि सी रिटायर है, ए बी सी में से सी रिटायर हो रहा था आपका, सी रिटायर, ए और बी तो अभी काम करेंगे, ए और बी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बैलेंस आप निकालो।
ए और बी का बैलेंस निकालो, यहाँ का टोटल ज्यादा आएगा, इसको आप यहाँ ले लो, उसमें देखिए सारे एक्सपेंस कम करने के बाद ये जो आता है यहाँ लिख दो आप 2 बैलेंस सी। तो ए बी को की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं सी के साथ। सी के पहले कॉलम का टोटल करो, इसको आप यहाँ लिख दो, इसमें से इसको लेस करने के बाद सपोज करो आपका आ गया 50,000। इस 50,000 को आपने यहां नहीं लिखना बैलेंस वाली साइड में, बैलेंस उसी का निकाला जाता है जो पार्टनर आपस आगे हम फर्म कंटिन्यू करेंगे। बट सी की तो रिटायरमेंट हो रही है, इसको तो पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए अमाउंट कितनी बनती है? सी को 50,000 पे पे करना है ए और बी ने। अब इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, पेमेंट कैसे करनी है, तो उसके लिए स्टेप बना हुआ है, ये देखते हैं। 50,000 पे करना है, अब कैसे करना है? अगर क्वेश्चन में लिखता है इफ फुल अमाउंट पे इन कैश, तो आपने क्या करना है, यहां कर देना टू कैश अकाउंट 50,000, क्वेश्चन खत्म, पार्टनर्स कैपिटल को खत्म। अगर वो ये कहता है इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट, पेमेंट करने के बारे में आपका क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, यानी कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ए और बी ने सी को पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है, तब आपने क्या करना है, ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तब आपने क्या करना है, कैश नहीं लिखना तब, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है टू सीज लोन अकाउंट, क्वेश्चन खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म आपका। एक स्टेप मैंने और बना रखा है, पार्शली पेमेंट। अगर वो कहता है कि इसमें से 10,000 कैश पे कर दो और बाकी का जो बैलेंस बच गया लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तब इसको कैसे डील करेंगे? तो हमने पहले लिखना है टू कैश अकाउंट